वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए क्रोशे का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लाई हूँ। तो देखिए, जितना बड़ा आपने डिज़ाइन बनाना है आप उतनी चैन डाल लें। और उसके बाद देखिए, जो फर्स्ट रो बुनेंगे, तो देखिए फर्स्ट रो कैसे बुनेंगे। मैंने चैन डाल ली है और मैंने आपको सिर्फ छोटा सा डिज़ाइन बताना है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा चैन डाल सकती हैं। तो देखिए, आपने फर्स्ट रो में इस तरह से एक बार सिंगल से बुनना है। और अब आपने देखिए फंदे उठाने हैं। तो देखिए, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6 और 7। देखिए, हमारे 7 फंदे हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको इस तरह से बुनेंगे। पहले 2 में से बुना, फिर देखिए हर एक में से हमने इसको पास करना है इस तरह से। देखिए, फिर से आपने देखिए यहाँ से फिर फंदे उठाने हैं। 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे हो गए। अब हम फिर 2 में से पास करेंगे। फिर देखिए इस तरह हर एक में से पास करते हुए लास्ट तक लेके जाएंगे। फिर देखिए यहाँ से 1, ये 3, 4 और अब हमारे 5 फंदे बन जाएंगे। फिर से हम इसे पास करेंगे इस तरह। फिर देखिए यहाँ से 2 और ये पहले देखिए 7 थे, 7 के 6 हुए, 6 के फिर 5, फिर अब 4 हो गए इस तरह से। यानी कि हमारे घटते जा रहे हैं और देखिए इस तरह से कटवर्क का शेप आ रहा है। अब फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ 4, पहले 4 थे, अब 3 फंदे बन गए। और अब इस तरह से साइड में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ से देखिए अभी एक और बाकी है इस तरह। 3 फंदे हो गए थे, अब हमारे 2 फंदे बनेंगे और हम इसको इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसका डिज़ाइन आएगा। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से पीछे से, देखिए यहाँ से जब आप गिनेंगे तो यहाँ से चैन गिन लीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैन हो गई है। अब हमने देखिए यहाँ से देखिए इस तरह से सिंगल से इसको लेके जाना है नीचे तक। देखिए ये जो हमारी चैन के बराबर में है, यहाँ से सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। देखिए इस तरह से। और देखिए ये कितनी चैन हो गई यहाँ तक, 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये 5 के बाद देखिए यहाँ ये 6 हो गई हैं हमारी। 6 के बाद देखिए फिर यहाँ से फिर से हमने देखिए फंदे उठाने हैं। यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से देखिए मैंने 12 फंदे उठा लिए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और फिर से देखिए हमने इसी तरह इसको पास करना है। देखिए हर एक में से पास करेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स ये बहुत इजी डिज़ाइन है बनाने में, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन है इजी। देखिए 2 फंदे हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए 2 फंदे हमारे घट गए। पहले हमारे 12 थे, अब 10 हो गए और अब फिर से हमने इसको पास करना है इस तरह से। ये देखिए हर एक में से निकालते जाएंगे इस तरह से। अब आपने क्या करने, देखिए अब 8, 10 के बाद अब हमारे 8 फंदे बनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8,
7 और ये 8। 2 फंदे फिर कम हो गए क्योंकि हम इसे कट वर्क बना रहे हैं तो हमें शेप देनी है, इसलिए हमारे फंदे कम हो रहे हैं। फिर हर एक में से पास करेंगे इस तरह। इसी डिज़ाइन में फ्रेंड्स, इस तरह के डिज़ाइन में मैंने बहुत प्यारे से जूते भी बनाए हुए हैं, जिसे आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इसी तरह इसी बुनाई में 2 3 4 5 और ये 6, फिर 8 के अब 6 बन गए। इस तरह से घटते रहेंगे फंदे और ये कटवर्क का शेप आ जाएगा इसमें इस तरह से। अब हमारे 4 फंदे बनेंगे, 2 3 4। देखिए इस तरह। अब देखिए किस तरह से ये आ गया। 4 के बाद अब हमारे 2 फंदे बनेंगे। ये 1 है, दो, इस तरह से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 चैनें आनी चाहिए थी। इस तरह का शेप आया इसका, देखिए इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इसे पीछे से फिर से हमने इसको यहाँ से सिंगल क्रोशे से ही बनाना है। देखिए यहाँ से इस तरह से 1 2 3 4 5 के बाद ये 6। तो देखिए इधर भी 6 थे, इधर भी 6 हो गए। और अब हमने फिर से फ्रेंड्स देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने 7 बनाए थे ना ये इस तरह से, इसी तरह से मैं इधर भी बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने इधर 7 फंदों से बनाया था डिज़ाइन, इसी तरह से इधर भी मैंने बना ली। और देखिए इस तरह से कट वर्क का डिज़ाइन इस पे बन गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से बना लिया। और अगर फ्रेंड्स आप इसे बड़ा बनाएंगी तो देखिए फिर से आपने ये जो 12 फंदों से हमने बनाया था, आप इसे रिपीट करेंगे और लास्ट में इसी तरह से आएगा। तो देखिए मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा बताना है कि आपको डिज़ाइन समझ में आ जाए और आप इजीली बना लें। तो देखिए अब हमने यहाँ से फ्रेंड्स अपना देखिए सेकंड कलर लगाना है। आप अपनी पसंद का कोई से भी कलर ले सकती हैं। देखिए यहाँ से लेंगे इस तरह से, और देखिए यहाँ से आपने 6 फंदे ले बनाने हैं। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इस साइड के हमारे 6 फंदे आ गए। और यहाँ से ये बीच का एक 7 8 9 10 11 12 13। अब हमने देखिए 13 फंदे बनाए और फिर इन 13 फंदों में से हमने पास करना है इस तरह से। हर एक फंदे में से निकालिए इस तरह। इस तरह से निकालते जाइए। देखिए इस तरह से आएगा। फिर आपने देखिए फ्रेंड्स यहाँ 2 को एक साथ बुनेंगे क्योंकि हमने इसे भी कटवर्क का शेप देना है। तो 2 में से 1, ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे 2 फंदे कम हुए, 13 थे, 13 के 11 बन गए, इसलिए 2 में से पास करें पहले, फिर हर एक में से करेंगे इस तरह। देखिए 11 हो गए थे। 11 के बाद अब हमने हमारे कितने बनेंगे, ये देखिए 2 3 4 5 6 7
8, अब हमारे 9 बनेंगे क्योंकि 2 फिर कम हो गए, 11 में से 2 गए तो 9 बन जाते हैं, तो 9 फंदे बन गए हमारे। फिर 2 में से करा पहले, फिर देखिए हर एक में से कीजिए इधर से, जब भी तो हमारा कटवर्क बनेगा इस तरह। फिर देखिए 9 के बाद 2 जाएंगे तो 7 बनाएंगे अब हम फंदे, 3 4 5 6 और इन 2 में से 7। फिर इन 7 में से इस तरह से पास करेंगे हर एक में से, 7 के बाद फ्रेंड्स फिर 2 कम कर देंगे तो अब हमारे 5 फंदे बनेंगे। तो देखिए 2 बन गए, 3 4 और ये 5। फिर देखिए इसको हम इस तरह से पास करते रहेंगे। फ्रेंड्स ये इजी है और जब आप इसे बनाएंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि अब कितना कम करना है और कितना ज़्यादा। 5 के बाद देखिए फिर 3 फंदे रह जाएंगे इस तरह से। फिर 3 के बाद देखिए 1 है, अब हमने 2 फंदे बनाने। इस तरह से देखिए हमारा ये कटवर्क तैयार हो गया है हमारा। ये देखिए अब हमने क्या करना है, इसे देखिए पलटना है और यहाँ से फिर से हमने सिंगल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से देखिए, इस तरह से इसका लुक आया है। फिर से फ्रेंड्स देखिए हमने फिर से यहाँ से फिर से हमने यहाँ 13 फंदे उठाने इसी तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे ये एक कंगूरा मेरा तैयार हुआ है कटवर्क, इस तरह का भी यहाँ एक कटवर्क तैयार होगा। तो मैं इसे बिल्कुल इसी तरह से रिपीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए जैसे ये कटवर्क मैंने आपको बताया था इसी तरह से मैंने ये भी तैयार कर लिया है और देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आया है। अब देखिए फ्रेंड्स अब हमने फिर से देखिए जो हमारा फर्स्ट वाला बनाया था येलो से, बस इसी तरह से हमने पिंक कलर से बनाना है। तो देखिए किस तरह से स्टार्ट करेंगे। अब आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर यहाँ ज्वाइंट कर लीजिए। देखिए यहाँ से इस तरह से यहाँ से। और अब आपने देखिए फिर से 7 फंदे बनाने, इस तरह से आप 7 फंदे बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए 7 हो गए। अब फिर से हमने इसको हर एक में से पास करना है इस तरह। इस तरह से पास करेंगे। देखिए यहाँ से, फिर देखिए यहाँ से 2 3 4 5 और अब हमारे 6 फंदे हैं, एक कम हो गया हमारा। इस तरह से, इस तरह से देखिए। फिर यहाँ फिर 5 के अब हमारे 1 देखिए 2 हो गए, 3 4 और 5। इस तरह से देखिए फिर हर एक में से पास करेंगे। अब हमारे 4 फंदे बनेंगे फ्रेंड्स। देखिए 1 2 हो गए, 2 फंदे, ये 3 और इन दोनों में से बनेंगे 4। 4 के बाद अब हमारे 3 फंदे बनेंगे। एक हमारा है 2 और ये 3। 3 के बाद हमारे 2 फंदे बनेंगे, 1 इस तरह से। तो देखिए कंप्लीट हो गया है। अब आपने इसको पलटना है। पलटने के बाद आपने देखिए यहाँ से हर चैन से आपने सिंगल क्रोशे से इस तरह बुनना है। देखिए पीछे हमारी चैन जो है तो हमने हाफ चैन में बुनना है, यानी पीछे वाली ही चैन में बुनना है। 2 बन गए, 3 के बाद देखिए ये है 4
4, 4 के बाद देखिए ये 5, 5 के बाद ये 6, 6 हो गए हैं। और यहाँ 6 के बाद यहाँ आपने इसको यहाँ से इसको ज्वाइंट करना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ का भी बन गया हमारा। अब हमने फ्रेंड्स फिर से देखिए यहाँ से आपने 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ से लेंगे आप। पहले आप एक यहाँ से, सॉरी आपने यहाँ से लेना, पहले एक इस तरह बनाना है। अब आपने 6 लेने हैं, 2, 3, 4, 5, ये 6 हो गए। और देखिए एक बीच का फंदा आएगा हमारा, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 और अब हमारे 13 फंदे बनेंगे, क्योंकि एक बीच का फंदा इसमें है हमारा, जॉइंट कर रहे हैं। तो फिर हर दोनों तरफ से 2 में से 2 के बाद फिर हर एक में से आपने इस तरह से इसको पास करना है। देखिए इस तरह। बस फ्रेंड्स ये देखने में ही मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन बनाने में बहुत इजी है। जब आप इसे बनाना स्टार्ट करेंगी तो इंशाल्लाह आप ज़रूर बना लेंगे। ये देखिए यहाँ 2 में से लेंगे, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखिए 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। देखिए पहले 13 थे, 13 के अब 11 फंदे बन गए। पहले 2 में से पास करेंगे, फिर हर एक में से इस तरह। देखिए और अब हमने यहाँ 2 को 1 करना है पहले। तो 11 के बाद 2 कम हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स कितने बचेंगे? 9, 9 फंदे बनाने हैं अपने। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अब ये 9 बन गए। देखिए और फिर इनको पहले 2 में से पास करिए, फिर उसके बाद हर एक में से पास करेंगे। इसलिए हमारा एक इधर से कम होगा और एक हमारा इधर से कम होगा। दोनों तरफ से एक एक हमारा कम होता रहेगा इस तरह। 9 के बाद 2 कम करें तो 7 बनाने हैं हमने फंदे। तो देखिए ये 2 हो गए, 3 हो गए, 4, 5, 6 और ये 2 में से 1 बनाते हैं तो 7। फिर इनको इस तरह से पास करेंगे। देखिए अब हमारे 7 के बाद फ्रेंड्स 2 कम करेंगे 7 में से, तो अब हमने 5 बनाने हैं। 2, 3, 4 और ये 5 इस तरह से। फिर देखिए अब हमने 5 के 3 रह जाएंगे, 2, ये 3 और फिर इसको इस तरह। फिर आपने 3 के अब आपके इस तरह से आ जाएंगे। देखिए तो बीच का कटवर्क हमारा कुछ इस तरह से आएगा। अब आपने फिर से फ्रेंड्स इसको देखिए पलटना है और सिंगल से बुनना है इस तरह से। 1, 2, 2 के बाद देखिए यहाँ 3, 4, 5 और ये 6 इस तरह से।
और फ्रेंड्स देखिए अब हमने इधर से फिर से 7 फंदे उठाने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखिए फ्रेंड जैसे मैंने इधर बनाया था ये वाला आधा हाफ वाला कटवर्क, इसी तरह से मुझे इधर भी बनाना है। तो मैं इधर का कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स मेरा डिज़ाइन देखिए तैयार हो गया है। देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया और इसके ऊपर भी देखिए मैंने डिज़ाइन बना लिया है। देखिए पहले फ्रेंड्स देखिए पहले आपने ये जो बनाया था इसी तरह से देखिए मैंने उसके ऊपर येलो से भी रिपीट कर लिया है। और ये देखिए जो मैंने ग्रीन ये वाइट से बनाया था ये मैंने पिंक कलर से रिपीट करा है। बस आपने इसे रिपीट ही करना है और थोड़ा सा समझना है और आपका इतना प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।